मानसून की सक्रियता के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि इस अवधि में पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और सहरसा जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम भागों के अधिकांश स्थानों, उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य भागों के अनेक स्थानों तथा शेष भागों के कुछ स्थानों में वर्षा होने का पूर्वानुमान है। भारी वर्षा पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं सहरसा जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। वज्रपात एवं मेघ गर्जन राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है। दरभंगा के हायाघाट में सबसे अधिक 89 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं जिले के घनश्यामपुर में 88 और मधुबनी जिले के मधेपुर में 86.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के कारण अधिकांश नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। गंगा, गंडक, बागमती, कोसी और परमान नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर गई हैं। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना के हाथीदह तथा भागलपुर के कहलगांव में खतरे के निशान को पार कर गया है। नदी पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और भागलपुर में चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही है। सोन नदी पटना के मनेर में लाल निशान से लगभग 1 मीटर नीचे है। घाघरा नदी का जलस्तर सीवान के दरौली और गंगपुर सिसवन में चेतावनी के स्तर को पार कर गया है। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में लाल निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जबकि रेवा घाट में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से मात्र 13 सेंटीमीटर नीचे रह गया है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया में लाल निशान से 21 सेंटीमीटर नीचे दर्ज किया गया। बागमती नदी सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में लाल निशान से ऊपर बह रही है। कमलाबलान नदी के जलस्तर में गिरावट आई है। हालांकि अभी भी नदी का जलस्तर मधुबनी के झंझारपुर और जयनगर में चेतावनी के स्तर से ऊपर बना हुआ है। कोसी नदी खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में खतरे के निशान को पार कर गई है। वहीं सुपौल के बसुआ में नदी का जलस्तर लाल निशान के आसपास बना हुआ है। महानंदा नदी भी पूर्णिया के ढेंगरा घाट और कटिहार के झावा में लाल निशान के आसपास बह रही है। परमान नदी अररिया में खतरे के निशान से 23 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पेश किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 विधेयक भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगा और भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 विधेयक आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 की जगह लेगा। उन्होंने बताया कि भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा। इन कानूनों का उद्देश्य लोगों को दंडित करने की बजाय उन्हें न्याय प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि ये सभी विधेयक गहन विचार विमर्श के बाद ही लाए गए हैं। विधेयकों के प्रावधानों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजद्रोह से संबंधित प्रावधानों को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा। श्री शाह ने बताया कि कानूनों में 313 बदलाव किए गए हैं, जिनका उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। गृहमंत्री ने कहा कि संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली को डिजिटल बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉन्ग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजिंग, ये सभी को कानूनी वैधता देता है, जिससे अदालतों के अंदर जो कागजों के ढेर लगते हैं, अंबार लगते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। एफआईआर से केस डायरी और केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून के अंदर मैं लेकर आया हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए सहायता प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं में वित्तीय सहायता में पर्याप्त वृद्धि को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता 20,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। गैर पेंशन भोगी पूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं को दी जाने वाली चिकित्सा अनुदान राशि 30,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। वहीं गैर पेंशन भोगी पूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं के लिए गंभीर बीमारी अनुदान की राशि को 1,25,000 से बढ़ाकर 1,50,000 रुपए कर दिया गया है। रेल मंत्रालय देश भर के रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री जन भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करेगा। इसके पहले चरण के तहत पटना, कटिहार, दरभंगा समेत देश भर के 50 स्टेशन शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य सभी को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है। इससे यात्रियों और आगंतुकों को रेलवे स्टेशनों पर आसानी से जन औषधि उत्पाद मिल सकेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 2016 में शुरू होने के बाद से इस साल जून तक लगभग 1,457 लाख किसानों को 1,40,599 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। यह जानकारी कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में दी है। उन्होंने बताया कि इन किसानों ने 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रीमियम का भुगतान किया है। 15 अगस्त को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश भर से लगभग 1,800 विशेष अतिथि शामिल होंगे। समारोह में सीवान जिले के महमदपुर गांव निवासी मछली उत्पादक मनोज सहनी और उनकी पत्नी पूनम देवी को आमंत्रित किया गया है। वहीं किशनगंज जिले की कविता देवी को भी मनरेगा में अच्छे प्रदर्शन के लिए समारोह में आमंत्रित किया गया है। कविता देवी ने बताया कि आमंत्रण पाकर वे गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। बेगूसराय से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से बलिया प्रखंड के शादीपुर दियारा, विष्णुपुर और भवानंदपुर समेत कई गांवों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। समस्तीपुर जिले के मोहनपुर के निचले इलाकों में भी गंगा नदी का पानी फैलने लगा है। वहीं कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से सुपौल जिले के किशनपुर, निर्मली और सरायगढ़ प्रखंड में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। सहरसा जिले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगातार बारिश के बाद जिला मुख्यालय के मत्स्यगंधा सरोवर के पास 70 कटैया प्रखंड जाने वाली मुख्य मार्ग पर स्थित पुलिया ध्वस्त हो गई है। मुंगेर जिले में कांवरिया पथ पर तारापुर एसडीओ राकेश रंजन कुमार ने जांच के दौरान अस्थायी दुकानों से लगभग 2.5 लाख का गुटखा बरामद किया है। शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड के कुआमा गांव स्थित पोखर में स्नान के दौरान डूब जाने से एक किशोर की मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नगर निकायों में 18 वर्ष में बहाल हो सकेंगे क्लर्क, अनुकंपा पर बहाली के लिए भर्ती आयोग की अनुशंसा की भी जरूरत नहीं होगी। दैनिक भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लिखा है, देश भर के बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका, बीटीसी डिप्लोमा धारक ही बन पाएंगे प्राथमिक शिक्षक। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, एक क्लिक में सॉफ्टवेयर बताएगा जिले में किस जाति के लोग अधिक हैं या कम।